साकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रिशहं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापहं पापकर्णाहं पापायस्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम माश की जय। भगवान के मधुर वचन सुनकर जब 4000 वर्ष तक कठोर तप उन्होंने किया, तब जाके कहीं भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे पुत्र का वरदान दिया है, तो आपने ही मेरे पुत्र को मुझसे छीना है और पुनः दोबारा आपने मेरे पुत्र को प्राण दान दिए हैं। तो इसका क्या कारण है प्रभु? ये संशय जो पैदा हुआ है, आप इसको समाप्त कीजिए, क्योंकि ये दृढ़ धनवा भगवान, आज मैं आपसे कृतज्ञ हो गया हूँ और मैं भाग्यवान भी हूँ जो मुझे आपके दर्शन भी हुए। ये संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसे प्रशंसा करूं और किस प्रकार आपका धन्यवाद करूं हे प्रभु, क्योंकि आप दुख को हरने वाले हो और हृदय में बसने वाले हो। पर लेकिन हे प्रभु, आपकी लीला परंपार है, आपकी लीला समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो कथन है ये सब वाल्मीकि जी ने मुझे बताया था और वाल्मीकि जी के मुख से मैंने इसका श्रवण किया है। और मुनि महाराज बोले कि इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम चिंतित मत होना, लेकिन तुम्हारी जो कठोर साधना थी और उस कठोर साधना के कारण ही मैंने तुम्हें यह वरदान दिया था और उसी कठोर साधना के द्वारा मैंने आज तुम्हें पुनः तुम्हारे पुत्र को जीवित करने का ये वरदान दे दिया है। इसी प्रकार तुम भक्ति में लगे रहो और गृहस्थ आश्रम का भी पालन किया करो, तब तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे और अनंत में वंश की उत्पत्ति हो जाएगी और संतान से इस लोक और परलोक में भी आप सुखदायी होंगे। अतः इस बालक का जन्म निरतक नहीं जाएगा, इससे तो शीघ्र ही बड़ी आयु होगी। और प्रेम पूर्वक वो मीठे वचन कहकर भगवान की कई प्रकार की स्तुति करता रहा और भगवान को अनेकों प्रकार से उनकी स्तुति कर उनको प्रसन्न किया और सत्य धर्म प्रायण उसने अपने आप के लिए भी स्वर्ग की प्राप्ति कर ली और इतना भी भक्ति ना करें कि सुख के लिए तरस जाएं। राजा चित्रकेतु की भी इस प्रकार पुत्र शोक का कारण था, तो नारद जी ने उनको ज्ञान दिया था। इसी प्रकार वाल्मीकि जी से अनेकों प्रकार की बातें कर
श्री सूत जी बोले कि श्री नारद जी को जब इस प्रकार की कथा सुनते हुए भगवान नारायण जी मधुर वाणी में बोले कि महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की, तब जो है भक्त वत्सल भगवान श्री हरि बोले, हे दुजराज, तुमने जैसा तप किया है कोई और नहीं कर सकता इस प्रकार का तप, क्योंकि तुमने कठोर साधना की है। किंतु तुम यह नहीं जानते हो कि मैं किससे प्रसन्न होता हूं। आपने कठोर साधना की, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना था कि मैं किस बात से प्रसन्न होता हूं। यह मेरा जो है परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है, और तुम दोनों ने इस मास में शोक में डूबे रहने के कारण इसका सेवन नहीं किया। हे तपोनिधे, इस मास में अनेकों प्रकार के तप दान ये किए जाते हैं, और इस मास का एक दिन भी जो बड़ी श्रद्धापूर्वक और धर्मपूर्वक वो सेवन करते हैं, उनके जो अनेकों जो पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं। और तुमने तो 1 महीने तक निराहार रहकर अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान किया है, और वो स्नान ऐसा नहीं है कि गंगा जी में किया है, वो स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, तथा महीने भर के उपवास और शोक में रहने के कारण ये चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को भी न जान सके, तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ है। तुम्हारे मन में पुरुषोत्तम मास के प्रति कोई जो है ज्ञान नहीं था, लेकिन जो तुम्हारी साधना थी अज्ञानवश जो हो गई है, और वही जो है पुरुषोत्तम मास का नियम है। तुम्हारी साधना का प्रमाण कौन जान सकता है? हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी माना जाता है और होता है। ये बस धन्य हो जो तुमने इस बार कठोर तप किया है। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, वह जन्म जन्म दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार कहकर मुनि जी गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि भगवान बैकुंठ चले गए, और ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से जो उसका पुत्र मृत पड़ा था, सुखदेव जी को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ, और बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है। यही मेरा धर्म सफल हुआ है, तथा इसी से मेरा जो मृत पुत्र था वह जीवित हो गया। इस तरह का दूसरा कोई जो है मास नहीं है, ना पहले मैंने कभी देखा है। इस प्रकार जो है आश्चर्यचकित करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लग गए। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा,
पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा और उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियम अनुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उससे श्री हरि का भी पूजन होने लग गया। इस प्रकार धर्म में लगा हुआ ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोगकर 1000 वर्ष बाद परमलोक को गया और पत्नी सहित वहाँ सुख भोगकर तुम इस जन्म में राजा दृढ़ हुए एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें सिद्धियाँ जो प्राप्त हुई है। हे राजन रानी वही पतिव्रता गौतमी है। राजन तुमने जो चरित्र पूछा है वह हमने तुम्हें सुना दिया है। हे भूपाल पूर्व जन्म में तुम्हारी शुक पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया है शुकदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष तक पृथ्वी पर सुख भोगकर बैकुंठ गए और उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया है। उन्होंने विचारा है कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता है। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया है। हे महाराज अब मैं पाप नाशनी सरयू नदी पर जाऊंगा। और भगवान श्री नारायण बोले कि इस तरह परम यशस्वी महाराज जगदन्वा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले गए तब पुण्य आत्मा राजा बोला बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लोट किया शाम्री राधे वरम। श्री कूल यमुना देनु आगे सकल गोपियन मन हरम। पीतवास्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत गेल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर्य मर्य डोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस नाकुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराख लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम।
बाललीलपतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण जे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। हरि कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्थिर विष्णुलोक सगच्छतम। हरि गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम।